Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial function is given. इन फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिए गए हैं. Microsoft Excel has built-in depreciation functions for multiple depreciation methods, including the first one is the straight line method, that is SLN function. The second one is the sum of the year's digits method, the SYD function. The third one is the declining balance method, the DB function. The fourth one is the double declining balance method, that is the DDB function. And the last one is the variable declining balance method, that is VDB. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे VDB फंक्शन की, and this is part 1. VDB refers to variable diminishing balance method of depreciation. एक्सेल के अंदर इसको नाम दिया गया है VDB. सबसे पहले हम VDB फंक्शन के सिंटैक्स को चेक करते हैं. VDB फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर देयर आर 7 आर्गुमेंट्स गिवन टू अस. पहले 5 आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी हैं. जो लास्ट के 2 आर्गुमेंट्स हैं ये ऑप्शनल हैं. मैं इन सब की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. कॉस्ट ये रिक्वायर्ड है. दिस इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हमने एसेट को परचेज किया. सेकेंड इज सॉल्वेज. सॉल्वेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वन. दिस इज द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट. एक पर्टिकुलर असेट की प्रोडक्टिव लाइफ के बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी, दैट इज सॉल्वेज. दिस लाइफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वन. This is the number of periods over which the asset is being depreciated. VDB फंक्शन के अंदर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट है, that is the start period. This is required one. The start period is the time period from which you want to start calculating depreciation. The start periods must use the same unit as life. The next one is end period. This is again required one. The end period is the time period till which you want to calculate depreciation. The next one is factor. This is optional. Factor refers to the rate at which the balance declines. If factor value is omitted, Excel assumes it to be 2. That is the double declining balance method. अगर हम फैक्टर के अंदर कुछ नहीं देंगे तो VDB फंक्शन के अंदर DDB मेथड के अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशंस की जाएंगी. बट इफ़ यू वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 2 विच इज़ गिवन टू DDB, you can change the values. You can change factor value if you don't want to use DDB method. And the last one is again optional. This is a logical value specifying whether to switch to straight line depreciation method when depreciation is greater than declining balance calculation. हम कहीं पर declining balance के थ्रू कैलकुलेशन कर रही हैं और वहाँ पर जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो declining balance से ज़्यादा आ रही हैं. उस केस के अंदर हम स्विच कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के ऊपर. मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को टेकअप कर रहा हूँ और उसकी मदद से मैं VDB फंक्शन को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा. आइएगा शुरुआत करते हैं VDB फंक्शन के साथ. लेट अस लुक एट द पर्पस ऑफ VDB फंक्शन. इट रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर एनी पीरियड यू स्पेसिफाई, इंक्लूडिंग पार्शियल पीरियड्स, यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. VDB फंक्शन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करके हमें डेप्रिसिएशन को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करके दे सकता है. यहाँ पर मैं कुछ आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर वैल्यूज़ को टेकअप कर रहा हूँ.
कॉस्ट ऑफ असेट दिस इज 1 लाख रुपीस। यूनिट के केस के अंदर मैंने दे दिया दिस इज इन रुपीस। द नेक्स्ट इज सॉल्वेज वैल्यू, लेट्स अज्यूम इट टू बी 10,000 rupees. The life of the asset, let's take it as 3 years. ये मेरे पास कुछ बेसिक डेटा की इनपुट्स आ गई। अब मैं इसको राइट साइड के ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ईयर के केस के अंदर तो हम समझ ही गए हैं कि यहाँ पर हमें 3 साल लेने हैं, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर दे रहा हूँ, दिस इज सेकेंड ईयर एंड देन वी हैव थर्ड ईयर। पीरियड के अंदर हम मेंशन कर देते हैं 1 2 3। इस जगह के ऊपर मैं VDB फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। VDB, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट, दैट इज गिवन टू अस इन B7। स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये सेल रेफरेंस चेंज ना हो, इसके लिए मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए F4 को प्रेस कर दूंगा, कॉमा। द नेक्स्ट इज सॉल्वेज, अगेन आई प्रेस F4 टू मेक इट एब्सोल्यूट रेफरेंस। द नेक्स्ट वन इज लाइफ, लाइफ इज 3 year, अगेन आई convert it into absolute reference by pressing F4, comma. The next point is start period. स्टूडेंट, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट पीरियड के केस के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा जनवरी से एंड इट विल गो अप टू दिसंबर। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसको स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उस केस के लिए मैंने F7 को सिलेक्ट किया और इसके अंदर -1 कर दिया, यानी कि बिल्कुल 0 पर आ जाओ, स्टार्टिंग डे के ऊपर आ जाओ। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा कॉलम तो फिक्स रहेगा, तो मैं यहां पर डॉलर सिंबल को इंसर्ट कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर हमारा कॉलम फिक्स रहेगा और रो नंबर चेंज होगा, तो मैंने कॉलम के आगे डॉलर सिंबल को दे दिया। दिस इज द स्टार्ट। और उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर के दिसंबर तक जाना है, देन दिस इज द एंड, इट कम्स टू F7। अगेन मेरे को यहां पर कॉलम को फिक्स करना है, मैंने ये कॉलम को यहां पर फिक्स कर दिया, रो को यहां पर फिक्स नहीं किया क्योंकि इट विल चेंज। ये मेरे पास स्टार्ट और एंड पीरियड आ गया। हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। जब मैं यहाँ पर फैक्टर को कंसीडर नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा, दैट इज 2। आई क्लोज हियर पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास वेरिएबल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दी। इस जगह के ऊपर मैं टोटल को लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं टोटल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने सम फंक्शन को यूज़ किया। कंप्लीट डेप्रिसिएशन अमाउंट की मैंने रेंज दे दी फ्रॉम G7 टू G9, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमने 1 लाख रुपए की एसेट को परचेज किया था और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। हमने 3 सालों का डेप्रिसिएशन इन पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।